लिवरेज समझने के लिए हम लोग को पहले मार्जिनल कॉस्ट का एक चैप्टर था जो हम लोग को कॉस्टिंग में था सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, वो हम लोग को एक बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए सो दैट कि मार्जिनल कॉस्ट का जब हम लोग फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेंगे तो हम लोग को जब लिवरेज के चैप्टर में आएंगे तो हम लोग को फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, इन सारे टॉपिक से बहुत आसानी होगा समझने में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंकर टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप एक एडिशनल यूनिट, एडिशनल कॉस्ट जब आप इंकर करते हो एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एडिशनल कॉस्ट इंकर करते हो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं या इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट टू इंकर्ड टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग अप्लाइड टू सेग्रीगेट बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सो एज टू मेजर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? टेक्निक होता है कॉस्टिंग का जो कि अप्लाई किया जाता है सेग्रीगेट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को, सो एज टू मेजर इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एट द डिफरेंट एक्टिविटी लेवल, सो एज कि हम लोग इम्पैक्ट मेजर कर पाएँ प्रॉफिटेबिलिटी के डिफरेंट लेवल्स पर। अब मैं लिटिल बिट फास्ट चलने का कोशिश करूंगा बिकॉज मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग कॉस्टिंग में ये चैप्टर पढ़ के आए हो मार्जिनल कॉस्टिंग का। हम मार्जिनल कॉस्टिंग का अलग से इसलिए मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ सो दैट जस्ट फॉर्मूला आप लोग को रिवाइज हो जाए, ब्रशअप हो जाए। बाकी मैं ये मान के चलता हूँ टेक्निकल नॉलेज आप लोग को इसके बारे में पहले से होगा। आप लोग ये पता है कि जो टोटल सेल्स वैल्यू होता है, सेल्स वैल्यू के अंदर क्या क्या होता है? फिक्स कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है और प्रॉफिट होता है ना। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। आपका जो सेल्स वैल्यू होता है उसमें आप क्या क्या कवर अप करते हो? मतलब आप 10 का सामान अगर 15 रुपये में बेच रहे हो तो 15 रुपये का जो आपका सेलिंग प्राइस होगा उसके अंदर आप क्या क्या कवर अप करोगे? आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या आपका है? इलेक्ट्रिक का खर्चा, रेंट का खर्चा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कुछ है, मतलब सामान से रिलेटेड कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा तो, और वो भी कवर करने के बाद जो बचता है पैसा, वो आपका होता है प्रॉफिट। तो मतलब कि आपका जो सेल्स वैल्यू होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट होता है, आप सेल करके सामान अपने अपने फैक्ट्री का या ऑफिस का आप क्या क्या देते हो? इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो, रेंट पे करते हो, मतलब आपने फिक्स्ड कॉस्ट कवर अप किया। वेरिएबल कॉस्ट पे करते हो, वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? वेजेस, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल्स आपने परचेज करके लाया, जितना अधिक आप आउटपुट करोगे उतना अधिक रॉ मटेरियल्स आएगा, तो रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो आप फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दोनों पे करने के बाद में जो आपके हाथ में बचता है ना, वो होता है प्रॉफिट। इसलिए क्या कहा जाता है? सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो नॉर्मल सा इक्वेशन है, इसमें आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग फॉर्मूला को पहले रिवाइज अप करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं और जाएंगे।
तो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा था, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स में सब जब वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हो तो क्या बचता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एस आपका सेल्स हुआ, एफ इज इक्वल टू आपका फिक्स कॉस्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, हम लोगों ने जो कहा था कि अगर आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है आपके लिए कंट्रीब्यूशन। ये तो आप लोगों को पता है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर हम लोग सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो बचेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, बचेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपका इक्वेशन आता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। तो सेल्स में आपका फिक्स कॉस्ट भी होता है, वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है। फिर सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आप लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया हुआ है पहले, ठीक है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन द सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ सेल्स आफ्टर मीटिंग वेरिएबल कॉस्ट सो एज टू कवर फिक्स कॉस्ट एंड जनरेट रेवेन्यू। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि सेल्स का वो हिस्सा जो कवर अप करने में आता है फिक्स कॉस्ट को और प्रॉफिट को। फिर आता है आपका फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पहला फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, पहला फॉर्मूला आपका दिया हुआ है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हम लोग बोलते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाई एस। पीवी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन होता है आपका सेल्स, कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आप करोगे तो आपका आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 आप जब करते हो, इसमें आप इंटू 100 बैठा दो तो आपका निकल के आ जाएगा पीवी रेशियो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, बीई सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर थर्ड फॉर्मूला आपका आता है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट अ डिजायर्ड लेवल। देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सिंपल सा बात है, आप कितना यूनिट सेल करोगे कि आपका ना आपका प्रॉफिट हो ना आपका लॉस हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सोल्ड सो दैट कि आपका ना आपका प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो वो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, वो होता है आपका ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला पुटअप करोगे तो आपका ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिसके ऊपर में आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। थर्ड होता है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल, मतलब कि कितना सेल आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे बोला गया एक डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल दिया, दैट मीन्स लेटर सपोज आपको बोला गया है कि डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल आपका है, डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल आपका है 5,000 रुपये। आपसे बोला गया कि 5,000 का प्रॉफिट करने के लिए
आप कितने का सेल्स करोगे, ठीक है ना। आपसे अगर बोला गया 5,000 का प्रॉफिट करना है तो आपको कितना यूनिट सेल करना होगा, तो वो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट बाई प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए हैं। व्हेन पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर गिवन, फाइंड आउट पीवी रेशियो। आपसे बोला गया है कि पीवी रेशियो निकालिए, पर यहाँ पे पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो है किस तरीके से प्लॉट करना बोला गया है व्हेन पर यूनिट सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट आर गिवन। दैट मीन्स कि आपको पर यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो और पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ हो और आपको बोला गया हो कि आप पीवी रेशियो निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट सेलिंग प्राइस मतलब समझते हो आप। लेट अस सपोज आपको बोला गया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको बोला गया है, लेट अस सपोज, और यहाँ पे बोला गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वो जो आएगा वो क्या होगा अल्टीमेटली, वो होगा आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ना कि सेल्स, आपका ये सेल्स है, इसमें से माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। वही तो दिया हुआ है, पर फर्क कितना है, यहाँ पे पर यूनिट है और यहाँ पे पर यूनिट है। तो पर यूनिट का डेटा दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फॉर्मूला दिया गया है, आप देखो तो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल्स, और दूसरा क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। मतलब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज और सेल्स का परसेंटेज में चेंज आया है, उसको आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड 200 करके निकालोगे तो आपका पीवी रेशियो आएगा। दूसरा दिया हुआ है टू फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के आपको निकालना है। और यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने दिया गया है, यहाँ पे जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने दिया गया है, वो इन रुपीस है ना, इन रुपीस। जब आपको इन रुपीस निकालने दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। पर जब यूनिट में दिया गया था आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने, तो आप क्या डाले थे, आपको लास्ट पेज में याद होगा आप लोगों ने क्या डाला था, वो था आपका यूनिट में जब निकालना था, जब रुपीस में निकालना है तो ये रहेगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, इन यूनिट है ना ये, इन यूनिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था। पर यहाँ पे आपको बोला गया है इन रुपीस, इन रुपीस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। इन यूनिट के लिए क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इन रुपीस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। नेक्स्ट आपसे बोला गया है टू फाइंड आउट सेल्स एट अ डेफिनेट प्रॉफिट लेवल। इसमें क्या बोला गया, इसमें आपको बोला गया है कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट बाय प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो निकालना है। मतलब आपको बोला गया है कि आपको बोला गया है कि एक डेफिनेट प्रॉफिट लेवल बताया जाएगा कि इतना प्रॉफिट करना है आपको, तो इतना प्रॉफिट करने के लिए कितने का सेल करना होगा, तो वो फॉर्मूला के लिए है सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। चौथा पॉइंट बोला है टू फाइंड आउट प्रॉफिट एट अ डेफिनेट सेल्स लेवल, फाइंड आउट प्रॉफिट एट अ डेफिनेट सेल्स लेवल। बोला गया कि आपको डेफिनेट सेल्स लेवल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रॉफिट निकालिए। पांचवा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा मतलब होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बोला गया है यहाँ पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल सा मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बी सेल्स। मतलब
जो आपने एक्चुअल सेल किया, और जितना का ब्रेक इवन सेल, मतलब ब्रेक इवन सेल वो सेल होता है जितना करने पर ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, और एक्चुअल सेल क्या है, जितना आपने करने किया। दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसको बोला जाता है एम ऑफ एस। इसका और एक फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो। नेक्स्ट है की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर होता है जो स्कार्स रिसोर्सेज होता है किसी भी इंटरप्राइज में, चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे लेबर का आवर्स का हो, चाहे मशीन यूटिलाइजेशन का हो। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स जो लिमिटेशन लाते हैं आपके प्रोडक्शन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं आपको बांधते हैं, आपके वॉल्यूम ऑफ आउटपुट को रोक देते हैं, उन्हें कहा जाता है लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर। नेक्स्ट, क्लियर है आपको की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर? नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब ये क्वेश्चन हैं, आपको जो पिछले फॉर्मूलाज दिए गए थे उनको आपने जो देखा हुआ है उस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग को स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि सेल्स दिया हुआ है, टोटल आउटपुट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ, आपको बोला गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालो। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा, है ना। आप लोग को ये फॉर्मूला तो पता है, सेल्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। एक सेकेंड, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना। ये फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूला को डालेंगे हम लोग और हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सेल्स कितना दिया हुआ आपको? सेल्स दिया हुआ है 15 यूनिट, 15 रुपया करके पर यूनिट है। टोटल आउटपुट कितना है? 60,000, मतलब 60,000 यूनिट प्रोड्यूस, 60,000 यूनिट सेल हुआ है और एक यूनिट का दाम कितना है? 15 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 15, ये हो जाएगा आपका सेल्स वैल्यू, है ना। तो सेल्स कितना हो जाएगा आपका टोटल? 9 लैक्स। तो एक काम करते हैं, दूसरा तरीके से कैलकुलेशन कर लेते हैं।
सेल्स कितना है 60,000 यूनिट इंटू 15 यूनिट्स इंटू 15 रुपीज़ करके इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इतना दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1,25,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता है प्लस प्रॉफिट 1,25,000 आते हैं और 60,000 इंटू 15 यहाँ पे रह जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू उधर में 9 लाख था, इधर में हो जाएगा आपका 3 लाख 1,75,000 और 1,25,000 आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3 लाख ना। 3 लाख अगर आप इससे माइनस कर देते हो, ये था आपका 9 लैक्स, तो 9 लाख माइनस 3 लाख और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 लाख, है ना। 6 लाख बाई 6 लाख कितना हो जाएगा 6 लाख बाई 60,000 यूनिट्स, है ना। 60,000 यूनिट्स, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया पर यूनिट आपका ₹10 पर यूनिट, ठीक है। तो ये रहा आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और आपको क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना था ना। हाँ निकल आया तो ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सेकंड क्वेश्चन बोला है सेल्स 1,80,000 है, प्रॉफिट 20,000 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60%, फाइंड पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट और सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 48,000। कैसे निकालेंगे हम लोग, सेल्स दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज दिया हुआ है। तो कैसे निकलेगा, हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, सेल्स में से सेल्स दिया हुआ ही है, वेरिएबल कॉस्ट बोला 60% ऑफ सेल्स, है ना। तो उसको बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 60% सेल्स का, निकालते हैं एक बार, स्टार्ट करते हैं। बोला गया है सेल्स, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स का जो फॉर्मूला रटा है, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो आप लोगों को पता है ना, सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू दिया हुआ आप लोग को 1,80,000, फिक्स कॉस्ट आप लोग को पता है क्या, नहीं पता, फिक्स कॉस्ट रिमेनिंग रहने देते हैं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला था 60%, 60% ऑफ किसका होता है वो 60% से जब वेरिएबल कॉस्ट दिया हो इसका मतलब वो सेल्स का ही 60% है। तो सेल्स कितना था आपका 1,80,000 इंटू 60/100 प्लस प्रॉफिट कितना था 20,000, है ना। और 1,80,000 माइनस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस
कितना आएगा ये 60%। ये हो जाएगा 1,08,000 प्लस 20,000 और फिक्स कॉस्ट अल्टीमेटली निकल के आएगा आपका 52,000। ठीक है, तो 52,000 आपका क्या आया फिक्स कॉस्ट। और आपसे बोला गया था पीवी रेशियो निकालना है ना। पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल्स। ठीक, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय सेल्स। फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ था क्या, फिक्स कॉस्ट आपका निकला था 50,000 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ था आपका 20,000 बाई सेल्स कितना था 1,80,000 इक्वल टू 0.4 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। ठीक है, ये रहा आपका पीवी रेशियो। नेक्स्ट क्या निकालना था, सेल्स। नेक्स्ट आपको बोला गया था उसमें सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 48,000 पूछा गया था। सेल्स निकालिए एट प्रॉफिट ऑफ 48,000, क्या आएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। 52,000 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 48,000 बाई 40%, कितना आएगा अल्टीमेटली, ठीक है। ये रहा आप लोग का आंसर। आपसे पूछा गया था पीवी रेशियो, पीवी रेशियो 40% आया। दूसरा पूछा गया था सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 48,000, वो आ गया 2,50,000। और तीसरा पूछा गया था, और पहला पूछा गया था फिक्स कॉस्ट जो आपका निकला था 52,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
थर्ड क्वेश्चन है आपका, आपसे बोला गया कि आप बताओ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट 80,000 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपये है। मतलब आपको बोला गया है फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है। बोला गया ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट निकालिए एंड वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारे डेटा दिए गए हैं, आपको निकालना है लाइन से। कैसे होगा, आप लोग पहले एक बार क्वेश्चन देख लो फिर स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है 40, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया गया है 25 और 5, है ना। वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है। आपको निकालना है पहले बात तो आप जब इन दोनों को माइनस करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल सेलिंग प्राइस से, तो आपका निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा तो आप ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला डालोगे तो आपका निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन सेल्स, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स का मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊँ। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला आपको याद है, क्या दिया हुआ है? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला देखो दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट आपका निकल के आ जा फिक्स कॉस्ट आपको दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, आपका आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया गया था ना आपको, सेलिंग प्राइस कितना है, स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है आपका 40 रुपया। ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपके पास में दो आइटम दिए गए हैं, आप अगर समझो तो। एक है आपका 5 रुपया ये, और एक उससे ऊपर 25 रुपया का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25। तो 5 और 25 कितना हो जाएगा 30। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25 रुपया और सेलिंग कॉस्ट 5 रुपया। ये हो गया आपका, आ गया 10 रुपया। 40 ये और ये दोनों मिला के 25 + 5 30, आपका 10 रुपया। ये आपका 10 रुपया हो गया कंट्रीब्यूशन, है ना। ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर आपको क्या निकालना है पहला, फिर आपको निकालना है ब्रेक इवन सेल्स। इन यूनिट्स।
तो क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था 80,000 रुपया क्वेश्चन में एकदम फर्स्ट लाइन में, बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 8,000। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा गया था, ब्रेक इवन सेल्स इन वैल्यूज़ या यूँ बोलो रुपीज़। तो इन वैल्यू या रुपीज़ कितना हो जाएगा, 8,000 यूनिट्स तो था ही यहाँ पे, मतलब 8,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो तो आपका ब्रेक इवन होगा, मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होगा। तो मेरे को पता चल गया 8,000 यूनिट्स इनटू कितना रुपया करके, 40 रुपया करके, तो कितना आया 32,000 रुपया। आ गया समझ में। ये रहा आपका थर्ड नंबर सम्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ था, आपने वहाँ से कंट्रीब्यूशन निकाला। फिर आपसे पूछा गया था ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट। तो इन यूनिट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला डालना था, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपने डाला, निकाल लिया। और दूसरा बोला था गया था ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़, तो आपने डाला 8,000 बाई इंटू 40, 32,000 आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट उसमें आपको क्या बोला गया है, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,20,000। आपसे बोला गया है कि आप 1,20,000 का अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको कितना यूनिट सेल करना होगा। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला,
नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। बोला गया है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 1,20,000, मतलब 1,20,000 का आपको सेल करना है, आप कितने का करोगे। सिंपल सा आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल गया था 80,000 रुपया प्लस प्रॉफिट कितना था 1,20,000 बाई 10, कितना हो गया ये 20,000 यूनिट्स। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ 21,000 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपया पर यूनिट करके, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट करके। आपसे बोला गया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, टर्नओवर निकालो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। ठीक है ना। फिक्स्ड ओवरहेड दिया गया है ऑलरेडी, तो आप कैसे निकालोगे। फिक्स्ड ओवरहेड 21,000 है, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपया पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 5 रुपया करके। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और फिर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 5 रुपया करके। ठीक, लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 2 रुपया हो गया। तो कितना आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया आपका 3 रुपया। ठीक है, फिर आपको बोला गया है ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। पहला क्या होगा ब्रेक इवन सेल्स, यूनिट्स वाला पूछा गया है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया था ना। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब होता है ब्रेक इवन यूनिट इन सेल्स बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू 21,000 फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 3 रुपया। तो आपका हो गया 7,000 यूनिट्स, मतलब 7,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हो तो आपका नादर प्रॉफिट नॉट सेल रहेगा, नॉट नादर प्रॉफिट नॉट लॉस रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया था टर्नओवर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। आपसे बोला गया है कि टर्नओवर कितना रहेगा अगर 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो मतलब आपसे सेल्स पूछा गया इनडायरेक्टली कि आपको कितना सेल्स होगा इस वेरिएबल कॉस्ट और इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे अगर आपका प्रॉफिट है 30,000 का। सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ, ठीक है, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी
रेशियो कितना आ जाएगा? 21,000 आपका फिक्स कॉस्ट है। प्रॉफिट कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है? 30,000 बाई 60%। पीवी रेशियो आपका 60% है। सिक्सटी परसेंट कैसा है आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं निकाल के बता देता हूँ। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो होता है आपका सी बाई एस इंटू 100, है ना। कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना था आपका? 3। सेल्स कितना था? 5 इंटू 100, है ना। ये तो 3 था, तो कितना आएगा? 60%। तो 60% डालने पे पीवी रेशियो आपको कितना आ जाएगा? टर्नओवर। टर्नओवर आपका आएगा 85,000। ठीक, अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट में आपसे बोला गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो एम ऑफ एस एट प्रॉफिट ऑफ 30,000। मतलब 30,000 का प्रॉफिट आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला आप डालोगे, आंसर आ जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? होता है ना फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट दिया हुआ आपका 30,000, बोला गया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर 30,000 का प्रॉफिट हो। पीवी रेशियो कितना दिया हुआ था? 60%। जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका आंसर। ये रहा आपका 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया था फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया था, आपको निकालना था ब्रेक इवन पॉइंट, टर्नओवर और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट, क्वेश्चन आपको बोला गया है कि पीवी रेशियो आपको दिया हुआ है, बोला गया पीवी रेशियो 50% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है ना। पीवी रेशियो 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेल्स इज 10 लाख। ठीक है, स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। बोला गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% का है, पीवी रेशियो 50% का है। आपको बोला गया नेट प्रॉफिट निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो अगर सेल्स 10 लाख का है। ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर दिया गया है 40% का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आप कुछ निकाल सकते हो क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू आप 20 सेल्स निकाल सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% जो दिया गया है वो ब्रेक इवन सेल्स का 40% दिया जाता है हमेशा। तो यहाँ पे लिखो सिंस margin of safety is equal to 40% of sales, बगल में ब्रैकेट में ब्रेक इवन लिख लेना। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा? सेल्स कितना दिया हुआ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। सेल्स फिगर कितना दिया हुआ आपको? 40/100 इंटू सेल्स दिया हुआ है ना आपको 10 लाख का, मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 40% 10 लाख का कितना होगा? 4 लाख। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आपको पता है ना, सिंस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल सेल्स माइनस
ब्रेक इवन सेल्स होता है ना, और ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, ब्रेक इवन सेल्स निकल जाएगा कैसे, एक्चुअल सेल्स दिया हुआ है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 4 लाख ऊपर निकालना है आपने, और ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू 6 लाख। आपका ब्रेक इवन सेल्स कितना आ गया, 6 लाख, है ना। नेक्स्ट, ये तो आ गया आपका एक चीज़। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, बोला क्या है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता होगा, आई थिंक सो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, और एक फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, होता है ना। और पीवी रेशियो दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना बोला गया, 4 लाख आपने निकाला था अभी, इज इक्वल टू प्रॉफिट आपको निकालना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पीवी रेशियो 3%, और प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 लाख, ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा ना आपस में, इंटू 50% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आ गया 2 लाख रुपये प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा आपका 5th नंबर पीवी रेशियो का फॉर्मूला। पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, आपको निकालना था नेट प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, फिर हम समझाते हैं आप लोगों को क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है, ईयर दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। बोला हुआ है कि 2009 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 के सेल्स पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 2010 में 30,000 के सेल्स पर 4,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो आप लोगों से बोला गया कैलकुलेट करो पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 40,000 एंड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ओवर रुपीज 5,000, है ना। तो आपसे बोला गया पीवी रेशियो का फॉर्मूला निकाल, यूज़ करके पीवी रेशियो निकालो। मतलब सिंपली बात है, 2 साल का आपको सेल्स, 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, वहाँ से आपको निकालना है पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ 40,000 एंड सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करते हैं। पहला निकालते हैं पीवी रेशियो। क्या बोला गया पीवी रेशियो के लिए, पीवी रेशियो का आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स
इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट कितने का चेंज हुआ है भाई, 4000 प्रॉफिट हो गया, पहले कितना था 2000 था, तो 2000 का चेंज आया प्रॉफिट में। सेल्स में कितने का बदलाव आया, 30,000 सेल्स हो गया, पहले कितना सेल था 20,000, ठीक, तो अल्टीमेटली इंटू 100, ठीक है, अल्टीमेटली कितने का चेंज आया है, अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 20%, मतलब अगर पीवी रेशियो कितना हो गया 20%। नेक्स्ट बोला गया है आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट बोला आपको फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है ना, निकालते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स कितना है, सेल्स बेस ईयर का कितना है, बेस ईयर का सेल्स है 20,000 इंटू पीवी रेशियो 20/100 माइनस प्रॉफिट बेस ईयर का 2000 और फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 रुपये, ठीक है, 20,000 इंटू 20% 4,000 माइनस 2,000 आएगा आपका 2,000 आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया आपको निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, है ना, इज इक्वल टू 2000 ब्रेक इवन सेल्स, सॉरी फिक्स कॉस्ट आपका कितना आया 2000 बाई पीवी रेशियो कितना था 20%, तो कितना आ जाएगा आपका 20 सेल्स 10,000, देख लो आराम आराम से निकल रहा है, पीवी रेशियो आपका निकल आया था, फिक्स कॉस्ट आपको निकालना था, है ना, तो आप लोगों को फिक्स कॉस्ट निकालना था, आप लोग क्या किया 20,000 सेल्स इंटू पीवी रेशियो बैठाया माइनस प्रॉफिट किया 2000, आपका आ गया फिक्स कॉस्ट, फिर ब्रेक इवन सेल्स भी आ गया। नेक्स्ट आपको निकालना है प्रॉफिट एट अ सेल्स ऑफ 40,000, बोला गया प्रॉफिट निकालिए एट अ सेल्स ऑफ 40,000। फोर्थ नंबर प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स आपको कितना था 40,000 आया था सेल्स, पीवी रेशियो आपका आया था 20%, और फिक्स कॉस्ट कितना था 2000 निकल के आया था, और प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% कितना होगा 40,000 का 8,000 ना, 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्रॉफिट 6,000, ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला था, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कितना सेल्स होगा
टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, हम लोग को कितना सेल्स करना होगा, हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें कितने का, 5000, मतलब 5000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल्स करना होगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना था आपका, फिक्स कॉस्ट आपका निकल के आया था 2000 रुपया, पिछले स्लाइड में देखोगे तो प्रॉफिट कितना आया 5000, प्रॉफिट दिया हुआ था ना। क्वेश्चन में 5000 का प्रॉफिट। अच्छा, और एक चीज़ आप यहाँ पे करेक्ट कर लेना, जीरो हटा देना, ये 6000 था ना। तो यहाँ पे बोला गया था कि 5000 के प्रॉफिट पर आपको कितने का सेल्स करना होगा, अगर 5000 का प्रॉफिट करना है तो फिक्स कॉस्ट 2000 प्लस प्रॉफिट 5000 बाई पीवी रेशियो कितना था 20%, तो कितना आएगा आपका 35000। तो ये रहा आपका आंसर नंबर 6 का। नंबर 7 में क्या बोला गया, नंबर 7 में बोला गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2500 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपये है, आपसे बोला गया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया, आपसे बोला गया है डिटरमाइन ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट, और फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो कितना होगा ब्रेक इवन, सेल्स प्राइस डिक्रीज करेगा तो कितना होगा। ठीक है, ये आप लोग घर में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 2 साल का फिगर दिया हुआ है सेल्स का और प्रॉफिट का, बोला गया पीवी रेशियो निकालो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस निकालो, सेल्स निकालो सो दैट कि प्रॉफिट 90 लाख का हो, और 280 लाख के सेल्स पर कितने का प्रॉफिट और लॉस होगा, है ना। कैलकुलेट करो, स्टार्ट करें हम लोग। स्टार्ट करते हैं। 2 साल का अगर दिया हुआ तो ऑब्वियसली हम लोग दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग पीवी रेशियो निकाल सकते हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला से, वही करते हैं पहले। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट में बदलाव आया 30 माइनस 50, और सेल्स में कितने का है 150 माइनस 200 इंटू 100, मतलब आपका पीवी रेशियो में चेंज आया है 40% का। ठीक है, तो पीवी रेशियो होगा 40%, और फिक्स्ड कॉस्ट पूछा गया था, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कितना था 150 इंटू पीवी रेशियो कितना आया 40% माइनस प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना उस साल का 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 lakhs। ठीक है, ये आया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹90 lakhs। आते हैं।
नेक्स्ट बोला गया है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90 lakhs, मतलब कि 90 लाख का अगर प्रॉफिट करना है तो आपको कितने का सेल करना होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। कितना आ जाएगा आपको, 30 + 90 बाई 40%, है ना। 40% पीवी रेशियो आया, फिक्स कॉस्ट आपका 30 था और प्रॉफिट 90 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 300 lakhs। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट या लॉस बताओ अगर 280 लाख का सेल होता है तो। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स आपको बोला गया 280 लाख का सेल करोगे तो पीवी रेशियो कितने का आया पहले 40% माइनस फिक्स कॉस्ट कितने का है 30 लाख, और प्रॉफिट इज इक्वल टू 82 lakhs आया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स यूनिट दिया हुआ है, सेल्स वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला गया पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, और उसके बाद में उसका में रिवाइज पीवी, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो 4 केसेस में। ये आप लोग घर में कर सकते हो, नया क्वेश्चन है। आपके लिवरेज के लिए इतना ज़्यादा बड़ा सम्स नहीं आएगा। ठीक है, 10th नंबर सम्स मैं आप लोग को वही सम्स करा रहा हूँ जो लिवरेज के लिए आप लोग को लिटिल बिट जस्ट ब्रशअप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए चाहिए। अब बाकी के जो भी सम्स हैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एकदम कॉस्ट के हैं। ठीक है, कॉस्ट में के एग्ज़ाम में आता है, ये आपका रिवीजन रहा पूरा का पूरा कॉस्ट का, जो आपके लिए ज़रूरी था, लिटिल बिट मैंडेटरी था लिवरेज चैप्टर में समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग वीडियो बनाएंगे, के बाद का हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो कवर अप करेगा आपका लिवरेज का थ्योरी एंड देन आफ्टर दैट लिवरेज का सम्स।